23 मार्च को अगर हम याद करें तो भगत सिंह के नाम से भी हम याद करते हैं, भगत सिंह जी का दिन है वो। मैं समझता हूं कि हमारे इस रीजन के हीरो, इसमें कोई शक नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पंजाब वाली साइड पे, पाकिस्तान वाली साइड पे कि प्लीज उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। उनको हीरो थे, वो हमारी आजादी के हीरो थे। और सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं कि 1857 जहां, जो मैं समझता हूं जंग आजादी का एक स्टार्ट था, वहां से सारा कुछ शुरू हुआ है। और उसके अंदर, और दूसरा, बच्चों को पाकिस्तान में बताना चाहिए बिलखसूस, बिल्कुल, कि काले पानी में और जितनी सबसे ज्यादा जो मौत की सजाएं दी गई थी, फांसियां, उसमें सबसे ज्यादा सरदार थे। और मैं अफसोस से कहूंगा कि उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। उनको जो रिस्पेक्ट उनकी ड्यू है, उनको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। मेरे ख्याल में उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हमारी आजादी, जब आजादी हुई थी इस रीजन की, तो आजादी सिर्फ पाकिस्तान या की नहीं हुई थी, उसमें हिंदुओं की भी आजादी थी, सिखों की भी आजादी थी, क्रिश्चियंस की भी आजादी थी। तो इस आजादी को मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। और दूसरा आरजू, मैं बार बार ये कहता हूं कि टू नेशन थ्योरी 76 साल पहले जरूरत होगी आपकी, मैं ये नहीं कहता कि शायद वो गलत थी। टू नेशन थ्योरी थी, आपने उससे क्रिएट हो गया, लेकिन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आज मैं जिस ग्रुप के साथ बैठा था, तो मैंने उससे बात की, तो मैंने कहा यार बात सुनो, इस रीजन के अंदर फॉरेन इन्वेडर ने 600 साल से लेकर 800 साल तक हिंदुओं का हॉलीकॉस्ट किया, मार मार के उनका मारते रहे, उनको कन्वर्ट करते रहे बाय फोर्स, जजिया लगा के बाय फोर्स। जजिया लगाना भी फोर्स करना है कि टू चेंज योर रिलीजन। तो अगर वो दुखों की स्टोरियां, ये भी पता चलनी चाहिए, और खुदा इस सिलसिले को रोकना चाहिए। ये फॉरेन इन्वेडर को इन्वेडर समझना चाहिए, उनको हीरो ना बनाए। हीरो अगर ढूंढने हैं आरजू, अपने अंदर हीरो ढूंढे। मैंने ढूंढे हैं। मैं दुल्ला भट्टी को हीरो समझता हूं, जिसने मुगलों के खिलाफ बगावत की थी। मैं महाराजा रंजीत सिंह को हीरो समझता हूं, जो पहला रूलर था इस रीजन का, जो यहां का सपूत था पंजाब का। और ही वाज वेरी सेकुलर। उसका फाइनेंस मिनिस्टर जो था, ही वाज मुस्लिम। और उनके कई आर्मी जनरल हिंदू थे उनके साथ। तो ये खुदारा इस खित्ते की हिस्ट्री को खराब ना करें, इसमें प्राइड समझें। रिलीजन एक इंडिविजुअल मैटर है आपका, खुदा के साथ, भगवान के साथ, वाहे गुरु के साथ। रिलेशनशिप इज योर पर्सनल एंड प्राइवेट मैटर। उसको आप उसमें इतना ना आगे जाएं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भूटान का पहली दफा किसी को दिया है, ये मोदी साहब को ऑनर मिला है। जो अवार्ड दे रहे हैं उसका नाम है दुर्ग गेलापो। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि वो दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता है, मैं जरा थोड़ी सी यूनिक चीजें अपनी मर्जी के लिहाज से देखता रहता हूं। मोदी साहब के लिए उन्होंने नगमा गाया, वहां पे गारबा उन्होंने सॉन्ग गाया जो, और लेकिन मोदी साहब ने खुद लिखा हुआ था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं अब ढूंढूंगा उसको और आपको बताऊंगा, आपके देखने वालों को ढूंढ के वो नगमा गा के सुनाऊंगा। फिर उसके बाद वहां के किंग जो है, उन्होंने किया, उन्होंने उनको जो जिस लफ्ज से बुलाया, बड़े भाई के, उन्होंने खिताब किया। 1968 के अंदर सफारती रिलेशनशिप भारत के साथ शुरू हुए हैं। मोदी साहब गए हैं, इन्होंने एक हॉस्पिटल इंडिया की मदद से बनाया है, उसका इफ्तिताह करेंगे। एक उसमें बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, जहां जाएंगे, वहां भी खिताब करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। अब क्यों गए हैं सब, और इतने कीमती वक्त, जो कि इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन में से टाइम निकाल कर गए हैं, जरूरी था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि चाइना मुसलसल अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है उस रीजन के अंदर। मैंने शायद आपको बताया था कि मालदीव तो उन्होंने बेच के रख दिया ना, बेच दिया, वो पैसे ले लिए। ये बड़ी बीमारी है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। करप्शन हमें खाए जा रही है। चाइना से पैसे लेते हैं, भाईजान दुबई में मकान ले लेते हैं। और ज्यादा करने वाले मेरे ज्यादातर मोहम्मदन भाईजान है, वो ज्यादा उनको शौक है लंदन में और दुबई में, बहुत शौक है ना, बहुत शौक। तो वो मालदीव वाले भाईजान जो है, उन्होंने चाइना से पैसा पकड़ लिया है, और वहां से, हालांकि उन्हीं की मदद के लिए जहाज थे वहां पे, और जरा उनकी ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं भाईजान, हम अपने रख लेंगे। चाइना वाले भाईजान ने पैसे बहुत दे दिए, तो वहां से उन्होंने वहां स्टेप ले लिए। नेपाली भाईजान पहले इस तरह का काम कर चुके हैं। आजकल हमारे चाइना के आर्मी जनरल जो है, वो 2 श्रीलंका में
और नेपाल जा चुके हैं। श्रीलंका वालों के गुर्दे तो ले लिए उन्होंने पहले। श्रीलंका तो आपको पता बैंक्रप्सी दे चुका है ना, उनके गुर्दे तो ले जा चुके हैं चाइनीज। अब जो पीछे कोई लिवर विवर बचा है उनका वो भी निकालेंगे श्रीलंका का। भूल जाते हैं श्रीलंका वाले के जब बैंक्रप्सी के सर पे थे सबसे पहले जिन्होंने मदद की थी वो भारत ने की थी, रेस्क्यू किया था। लेकिन चले फिर वो इस वजह से मोदी साहब को जाना पड़ा उन्हें दौरे में अपने इसके भूटान पे। अच्छा दौरा चल रहा है, जिससे अगले सब्जेक्ट पे जाएंगे। आज जो जाने से आज के दिन में ही वेंसडे वाले दिन मोदी साहब ने 2 बातें की हैं। पुतिन से बात की, सदर पुतिन से, और फिर ज़ेलेंस्की जो हमारे यूक्रेन के सदर हैं, हम दोनों से बात की है। और जो मेन इसका कंक्लूजन था डायलॉग एंड डिप्लोमेसी पे उन्होंने कहा है। और दोनों ने, प्रेसिडेंट पुतिन ने और जो यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने मोदी जी को इलेक्शन के बाद आने की दावत दी है। अब उसमें जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आप ये स्टेटस कब एंजॉय करते हैं, टू बिकम अ पीस कीपर या नेगोशिएटर या रीजनल पावर, तो आपको कुछ देना पड़ता है। ट्रेड है, कहते हैं ना, चुधाटें जो होती हैं, जब चौधरी बनना होता है तो कुछ पैसा लगाना होता है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया है कि भूटान गए हैं, वहां हॉस्पिटल दिया उन्होंने। इसी तरह बांग्लादेश गए, उनको पैकेज दिया था, इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट दिया था। यहां भी मुसलसल यूक्रेन में भारत जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड वहां पे उनको सप्लाई कर रहा है। तो आज जब उनकी बात हुई तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने एक तो शुक्रिया अदा किया कि आप जो हमारी मदद कर रहे हैं उसका शुक्रिया, और दूसरा उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर में, एविएशन के अंदर, फार्मास्यूटिकल और इंडस्ट्रियल जो उनका फील्ड है उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भारत हमारी मदद। और दूसरा इसमें स्विट्जरलैंड के अंदर जो एक पीस समिट हो रही है, इनाग्रल पीस समिट, उसके अंदर उनकी मुलाकातें भी होगी। लेकिन दोनों तरफ से जो इनविटेशन आई है, इनविटेशन ऐसे नहीं होती। जाहिर है जब वो आपके ऊपर उन्हें एतमाद होता है, वो समझते हैं कि वी हैव सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोथ साइड से, तब इनविटेशनें दी जाती हैं और किसी कॉन्फ्लिक्ट पे बात करने की दावत दी जाती है। तो मैं समझता हूं कि भारत ने और डॉक्टर जयशंकर साहब ने, इन्होंने रीजन के अंदर बिलखसूस यूक्रेन और रशिया पे जो एक न्यूट्रल अपनी पोजीशनिंग रखी है, मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट मोदी विल बी द बेस्ट कैंडिडेट टू डिस्कस पीस इन द एरिया। इसमें ये मैं बल्कि ये क्रेडिट देना चाहूंगा मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को कि दे हैव टेकन इंडिया टू दिस नेक्स्ट लेवल, कि एज अ रीजनल सुपर पावर दे कैन प्ले अ रोल एज अ पीस कीपर इन द एरिया, इन द रीजन। लेकिन इसमें अब देखा जाए तो इलेक्शन के साथ आज जो सबसे ज्यादा डिस्कस की जा रही है वो खबर दूसरी थी, जो अरविंद केजरीवाल की, आम पार्टी वाले जो उनकी है। लेकिन आज मैं जब मैं डिस्कस कर रहा था कुछ दोस्तों के साथ, तो कई लोगों को उसके फैक्ट्स और फिगर मालूम नहीं है। वन साइडेड बस वो बात किए जाती है। 9 दफा केजरी साहब को अदालत में बुलाने की कोशिश की गई, उन्होंने उन चीजों को निगलेक्ट किया। और जो कुछ भी हो रहा है, आरजू, मैंने आज उनका केस बड़ी डिटेल के साथ लिखा है, बहुत डिटेल के साथ। तो उसमें सारे लीगल तकाजे जो हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। मैं आज सुबह जब एक ग्रुप के साथ बैठा था, मेरे कुछ दोस्त भारतीय थे उसमें बैठे थे, तो जब बात हमने की तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के लोगों की ओपिनियन थी। कुछ लोग कांग्रेस के साथ सिंपथाइजर थे, कुछ लोग उससे भी थे। तो हम डिस्कस जब कर रहे थे, तो मेरा लीगल बैकग्राउंड है, तो मैंने लीगल तकाजों के लिहाज से, जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं उसके लिहाज से जब उस केस को स्टडी किया, तो उसमें सारे लीगल तकाजे पूरे किए गए हैं। ये बिल्कुल एक गलत असर है कि शायद कई लोग आज भी जो कांग्रेस के माइंडसेट जो दूसरी साइड पे हैं, वो कहते हैं शायद कि मोदी एडमिनिस्ट्रेशन दे आर बिहेविंग लाइक अ डिक्टेटर। लेकिन जिस तरह भी है, लेकिन लीगल तकाजे पूरे हो रहे हैं। उनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश भी किया गया है और 9 दफा उनको बुलाने की कोशिश की है, नहीं आए। और जो 2 उनके साथ ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व थे, उनमें से एक ने उनके खिलाफ गवाही भी दे दी है कि he was involved in a लिकर के परमिट ग्रांटिंग में। तो ये इस वक्त सबसे बड़ा डिस्कशन चल रही है। दूसरा, एक पंजाब के हवाले से एक खबर अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला है कि अकाली दल जो थी वो बीजेपी के साथ उनकी बातचीत चल रही थी टू ज्वाइन देम इन पंजाब। मेरा ख्याल है अभी कुछ थोड़ी देर पहले मुझे पता है कि वो नहीं ज्वाइन कर रहे बीजेपी के साथ।
डील नहीं हुई है सेटलमेंट की। अब देखें वो किस तरह होती है। मेरा क्योंकि पंजाब से मेरा रिलेशनशिप है, भारतीय पंजाब से भी बहुत मेरा रिलेशनशिप है, और मेरे अकाली दल में बहुत दोस्त हैं, तो ये मुझे उनके जरिए पता चला है कि पंजाब में उनका सेटलमेंट नहीं हो सकता। पाकिस्तान में इन दिनों कश्मीरियों के अयोध्या में बने श्री राम मंदिर में जाने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इस पर एक पाकिस्तानी महिला ने कहा कि यह कयामत की निशानी है। महिला ने कश्मीरियों के साथ जुल्म होने का भी आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि हम कभी भी यह मानने को तैयार नहीं कि भारत के कश्मीरी खुश हैं। कश्मीर में जिस तरह से बच्चों का कत्ल किया गया उसको कभी भूला नहीं जा सकता है। पाकिस्तानी यूट्यूबर अमन शेख ने राम मंदिर में कश्मीरियों के खुशी के साथ दर्शन करने को लेकर पाकिस्तानियों से बातचीत की। इस दौरान एक पाकिस्तानी महिला ने कहा कि कश्मीरियों को राम मंदिर में नहीं जाना चाहिए। कश्मीरियों को तो मंदिर बनाने पर भी विरोध करना चाहिए और इसका प्रदर्शन करना चाहिए। महिला ने कहा कि पाकिस्तान की आवाम अमीर है और इंडिया की आवाम गरीब है। महिला ने यह भी कहा कि इंडिया में जो गुर्बत है उसे दिखाया नहीं जाता। पाकिस्तान में छोटी छोटी बातों को भी सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। इसकी वजह से लगता है कि पाकिस्तान गरीब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तानी महिला ने अमन शेख से कहा कि दुनिया के लोग पाकिस्तान में अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, जबकि इंडिया में नहीं करना चाहते हैं। महिला ने अपनी देवरानी का हवाला देते हुए कहा कि उनकी देवरानी ने बताया कि इंडिया की हालात बहुत खराब है। वहीं महिला ने ये भी बताया कि पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चे आगे नहीं जा पा रहे। महिला ने बताया कि उसके कुछ रिश्तेदार भारत में भी रहते हैं, जिनके बच्चे पढ़ने में काफी तेज हैं। पाकिस्तान के ही एक और शख्स ने कहा कि कश्मीर के मुसलमानों के साथ भारत बहुत जुल्म करता है। कश्मीरियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता। कश्मीर में इंटरनेट बैन है, सोशल मीडिया बैन है। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने कहा कि कश्मीर में ऊंचे ऊंचे टावर लगे हैं, यह पीओके के लोग दिखाते हैं। आज भारत के कश्मीर में जो विकास हो रहा है, G20 सम्मेलन भी वहां हो चुका है। यहां दुनिया भर के बड़े नेता और अधिकारी पहुंचे। इस बात पर पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि मुझको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कश्मीर में इंटरनेट चलता है। दरअसल पाकिस्तानियों के दिमाग में भारत और कश्मीर के खिलाफ इस तरह के गलत जानकारी भर दी गई है कि उनको सच्चाई का आभास ही नहीं हो रहा। अमन शेख के इस वीडियो पर लोगों ने तरह तरह के कमेंट भी किए हैं। एक यूजर ने लिखा है, इन दोनों अंकल और आंटी को एक बार भारत जरूर घुमाना चाहिए, तब इनको पता चलेगा कि भारत और पाकिस्तान में क्या फर्क है। वहीं एक अन्य यूजर ने भी लिखा, ऐसी सोच की वजह से पाकिस्तान के हिंदू भारत आना चाहते हैं। वहीं तीसरे शख्स ने सवाल किया, आखिर पाकिस्तान ने इन लोगों को कौन सा चूरन खिला दिया है जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं।